80% का हकदार उनका बेटा। आप झूठे हैं। आखिरकार वो क्या सच था जो अली नवाज ने राहिम को बताया और उसकी नफरत का सामना किया और अपनी बीवी को बताने की कोशिश करता रहा लेकिन उससे पहले ही मर गया। इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 34 के टीजर के हवाले से। टीजर में राहिम का रोना धोना, उसके बाद जिस तरह से वसीयत पढ़ी जा रही है, इन चीजों को देखकर यह बात तो क्लियर होती है कि अली नवाज नेक्स्ट एपिसोड में मर जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से उसकी वसीयत पढ़ी गई उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि 80% शेरोज के नाम हो चुका है। जिस तरह से वो स्माइल करता हुआ दिखाया गया और उसके बाद जिस तरह से घर से निकलने वाली बात पर राहिम और ऐमन को थोड़ा सा परेशान दिखाया गया, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ गई है। लेकिन असल में टीजर में थोड़ा सा हमें शक में डाला गया है। मुझे असल में ऐसा लगता है कि 80% जायदाद का हिस्सा राहिम के नाम अली नवाज ने कर दिया है और घर से जिन दो लोगों को निकलने का उसने बोला है, मतलब कि वसीयत में जिनका लिखा हुआ है, वो असल में शेरोज और उसकी बीवी आफिया है। उसके अलावा यह भी दिखाया गया कि शिरोज को पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाएगी और बाकायदा तौर पर उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन यह इतनी बड़ी चीज नहीं है। असल वो राज कौन सा था जो कि अली नवाज ने राहिम को मरने से पहले बताया था और उसकी नफरत का सामना किया था। बाकायदा तौर पर राहिम उससे नाराज हुआ था और उसके बाद वो अपनी बीवी को भी बताने की कोशिश कर रहा था। इस हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे क्योंकि ये सस्पेंस मुझे ऐसा लगता है कि कहानी में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और कहानी का एक ऐसा रुख पेश करने वाला है जिसके बाद हमारा नजरिया भी मुकम्मल तौर पर हर चीज के हवाले से तब्दील हो जाएगा। तो दो पॉइंट्स जो मेरे मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि हो सकते हैं, उनमें से एक कि राहिम असल में अली नवाज का हकीकी बेटा है, लेकिन राहिम की वालिदा से अली नवाज की शादी या तो पहली थी या खुफिया थी, जिसकी वजह से अली नवाज उसको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल और प्यार मोहब्बत देता रहा। और ये भी हो सकता है कि जितनी भी जायदाद दौलत है ये सब असल में राहिम की ही वालिदा की हो, जिसकी वजह से अली नवाज ने 80% जायदाद का हिस्सा राहिम के नाम कर दिया है। क्योंकि असल में तो अगर ऐसा होता है तो फिर राहिम ही सारी जायदाद का हकदार बनता है। दूसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि राहिम के यतीम होने की वजह हो सकता है कहीं ना कहीं अली नवाज से पेश आया कोई हादसा या अली नवाज ही उसके यतीम होने की कोई वजह बना हो, जिसकी वजह से अली नवाज ने राहिम को अडॉप्ट किया, अपने बेटे से ज्यादा उसको प्यार मोहब्बत दी और कंपनसेशन के तौर पर अपनी जायदाद का 80% देकर उसको गया। क्योंकि शुरू से मुझे भी ये बात बहुत ज्यादा खटक रही थी कि एक ऐसा शख्स जिसको यतीम खाने से उठाकर लाया गया, अडॉप्ट किया गया, उसको अपने बेटे से ज़्यादा वैल्यू देने की वजह क्या बनती है और जायदाद में से भी उसको किस तरह से इतना ज़्यादा हिस्सा दिया जा सकता है, जबकि हकीकी बेटा तो शरोज़ है। मजहबी हो या कानूनी तौर पर दोनों तरह से जायदाद का असल वारिस और तकरीबन सारे हिस्से का हकदार शरोज़ ही बनता है। इसके अलावा या तो विरासत में से बेवा का हिस्सा होता है या फिर अगर कोई शख्स किसी के नाम कुछ करना चाहे तो वो 1/3 के अंदर ही कर सकता है, इससे ज़्यादा जायदाद नहीं दे सकता और ना ही विरासत में 1/3 से ज़्यादा किसी के पास जाता है। इसलिए उन दोनों पॉइंट्स में से जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें से अगर ज़्यादा बात की जाए क्या होने के इम्कानात हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है राहिम अली नवाज का हकीकी बेटा हो। लेकिन वो दूसरी साइड को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके कम इम्कानात हैं। देखते हैं कि दोनों में से होता क्या है। इससे पहले जो मैंने गुज़श्ता वीडियो में बात की थी कि ये होगा और इस तरह से होगा, 1% को छोड़कर बाकी सब चीजें तकरीबन उसी तरह से हुई और वो सारा राज उसी तरह से खुलकर आया। बहरहाल देखते हैं कि अब आगे ये मामला किस तरफ जाता है और इसका एंड यानी कि अंजाम क्या होता है। बहरहाल जी, आपको इस हवाले से क्या लगता है कि अली नवाज ने क्या राज बताया होगा राहिम को जिसकी वजह से वो नाराज हुआ? इस हवाले से मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी आगाह कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।